गर्मियों का मौसम था। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने एक छोटे से घर में रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार की थी। टूनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, तुम लोग यहीं पर अच्छे से रहना। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इस पर टूनी चिड़िया का एक बच्चा बोलता है, हाँ माँ, तुम जल्दी कुछ खाने को लेकर आना, क्योंकि हमें बहुत जोर से भूख लगी है। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ बेटा, मैं बस जा रही हूँ और जल्दी कुछ खाने को लेकर आती हूँ। तुम लोग बस ठीक से रहना। यह कहकर टूनी चिड़िया वहां से जंगल की तरफ चली जाती है और वह खाने का सामान ढूंढने लगती है। टूनी चिड़िया इधर उधर देख रही थी। तभी उसे जंगल में एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर पके आम लगे हुए थे। आम को देखकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है और बोलती है, हे भगवान, आखिरकार तूने आज भी हमारे खाने की व्यवस्था कर ही दी। यह कहकर टूनी चिड़िया आम तोड़ने लगती है और वह आम तोड़कर अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया के घर आते ही उसके बच्चे खुश हो जाते हैं और एक बच्चा बोलता है, माँ, तुम आ गई। अब जल्दी से हमारा भोजन हमें दे दो। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ बेटा, ये लो और इसे खा लो। टूनी चिड़िया के सभी बच्चे आम खा लेते हैं। टूनी और टूनी के बच्चे आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी घर का मालिक राजा बाज वहां पर आता है और टूनी चिड़िया से बोलता है, हे टूनी, तुमने अभी तक 4 महीने का किराया नहीं दिया है। मेरा किराया दो, नहीं तो घर से निकल जाओ। जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने मेरा घर लिया ही क्यों? टूनी चिड़िया बोलती है, अरे मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ काम करके आपके पैसे चुका दूंगी। इस समय हमारी स्थिति बहुत ही खराब है। राजा बाज बोलता है, नहीं नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा ये हर महीने का नाटक रहता है। तुम हमेशा यही बोलती हो कि पैसे नहीं हैं। टूनी चिड़िया फिर से बोलती है, अरे मालिक साहब, इस भीषण गर्मी में मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी। ऐसे तो इस गर्मी में मैं और मेरे बच्चे मर जाएंगे। राजा बाज बोलता है, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बच्चे हैं, इनके बारे में तुम जानो। फिर टूनी चिड़िया बोलती है, मालिक साहब, थोड़ा तो रहम कीजिए हम गरीब दुखियारों पर। इस पर राजा बाज बोलता है, नहीं नहीं, तुम्हारा ये हमेशा का काम है। अब तुम्हारा यह ड्रामा नहीं चलेगा। तुम मेरे घर से जल्दी निकल जाओ। इतना सुनने के बाद टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। टूनी चिड़िया जंगल की तरफ जा रही थी और वह अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रही थी। तभी वह नीचे की तरफ देखती है तो उसे एक घर दिखाई देता है। टूनी चिड़िया उस घर के पास जाती है। वहां उसे कालू कौआ दिखाई देता है। टूनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, अरे भाई साहब, ये किसका घर है? मुझे रहने के लिए घर की जरूरत है। कालू कौआ बोलता है, अरे बहन जी, ये तो मेरा ही घर है और मैं इस घर को बेचना चाहता हूँ। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इस घर की कीमत दे दो और इस घर को ले लो। टूनी चिड़िया बोलती है, अरे कालू जी, अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अगर आप कहें तो मैं कुछ दिनों बाद आपको पैसे दे दूंगी। कालू कौआ बोलता है, ठीक है टूनी बहन, तब तक तुम मेरे घर में रह सकती हो और बाद में पैसे दे देना। इस पर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है कालू जी, एक आप हैं और एक और राजा बाज था जिसने मुझे अपने घर से निकलवा दिया।
इतना कहकर टुनी चिड़िया कालू कौवे के घर के अंदर चली जाती है। कालू के घर के अंदर जाते ही टुनी चिड़िया और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। घर में पूरा व्यवस्था लगा हुआ था। मनोरंजन के लिए टीवी और गर्मी से बचने के लिए एसी भी था। फिर टुनी चिड़िया अपने बच्चों से बोलती है, बच्चों, आज से यही हमारा घर है। इस घर में ही तुम लोगों को रहना है और मैं अब जा रही हूँ काम करने, क्योंकि कालू जी के घर का पैसा भी देना है। टुनी चिड़िया का बच्चा बोलता है, ठीक है माँ, तुम जाओ, हम ठीक से रह लेंगे। फिर टुनी चिड़िया वहाँ से जंगल की तरफ चली जाती है और जंगल में जाकर बाकी पक्षियों के साथ वह काम करने लगती है। फिर शाम को वह अपने बच्चों के पास चली जाती है। अब टुनी चिड़िया रोज वही काम करती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद टुनी चिड़िया कालू कौवा का पैसा देने के लिए जाती है और वह कालू कौवा को उसके घर का पैसा देकर कालू कौवा से उसका घर खरीद लेती है। टुनी चिड़िया कालू कौवे से बोलती है, कालू जी, आज से ये घर पूरी तरह से मेरा हो गया। कालू कौवा बोलता है, हाँ टूनी बहन, ये घर अब से तुम्हारा है। इस तरह से टुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।